नमस्कार बच्चों। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे और अर्जुन श्री कृष्ण को युद्ध से मना कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो अपने बंधु बांधवों का विनाश करता हूँ और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इस परिस्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करना तुम्हारे हित में है और तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह तुम्हारे लिए धर्म युद्ध के समान है, तो तुम्हें इस धर्म युद्ध से दूर नहीं हटना चाहिए। और तुम्हें युद्ध करके अगर तुम अपने बंधु बांधवों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाते हो तो उस परिस्थिति में भी वो तुम्हारे विनाश का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। और वो हर तरह से पहले तो वो आत्मा की अजरता अमरता के विषय में समझा करके उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। अब वो धर्म के विषय में समझा करके कि धर्म युद्ध करके तुम किसी प्रकार से अपना नुकसान नहीं करोगे। ये जो कार्य तुम कर रहे हो ये धर्म के लिए कर रहे हो। तो ये बात वो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्य युद्ध श्रेयो अन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य, कि और अपने धर्म को देख करके भी, यानी कि तुम अपने धर्म के मार्ग को देखते हुए भी न विकम्पितुम, कांपने के योग्य, यानी कि युद्ध से हटने के योग्य न अर्हसि, नहीं हो। अर्थात तुम यदि इस युद्ध को करते हो तो तुम यह मत सोचो कि ये धर्म के विरुद्ध होगा। इस बात को सोचते हुए भी तुम धर्म के विरुद्ध नहीं हो, किसी भी प्रकार से तुम धर्म की हानि अपनी नहीं कर रहे हो। धर्म यादि युद्ध छेयो अन्ते क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात वो कहते हैं कि धर्मयात युद्धात अन्यत, कि धर्म के युद्ध के अलावा, अर्थात धर्म से परिपूर्ण होके, धर्म से युक्त होके जो युद्ध किया जाता है उसके अलावा क्षत्रिय से श्रेय, क्षत्रिय के लिए कोई श्रेय पूर्वक कार्य, कल्याण पूर्वक कार्य नहीं है। कहने का तात्पर्य क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना ही है, और अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करता है तो वो उसके लिए अकल्याणकारी होगा। तो तुम अपने धर्म को देख करके, यह सोच करके कि यह कार्य करूँगा तो मैं धर्म से हट जाऊँगा क्योंकि मैं अपने बंधु बांधवों का विनाश कर रहा हूँ, तो यह सोच के भी तुम धर्म से दूर होने के योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्म से युक्त युद्ध करना ही क्षत्रिय के लिए सबसे महान कार्य है और वो ही कार्य तुम कर रहे हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दे करके और देह की नश्वरता का बोध कराने के पश्चात उसको निर्भय होकर कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देते हैं और स्वधर्म आचरण की प्रेरणा देते हैं। समझाते हैं कि किस प्रकार से अपने धर्म का आचरण करके तुम्हें इस देह का सदुपयोग करते हुए अपने धर्म और कर्म के बिना तो आत्मा का ज्ञान ही व्यर्थ है। तो इस परिस्थिति में तुम्हें इस युद्ध को स्वधर्म समझते हुए करना चाहिए, क्योंकि धर्महीन जो जीवन व्यर्थ है और वह हीनताओं से घिरा रहता है। इस परिस्थिति में तुम्हें राष्ट्र, समाज, संस्था और व्यक्ति सभी को जो जीवित रखता है वही धर्म है। तो तुम जब ये युद्ध करोगे तो ऐसी परिस्थिति में तुम इन सभी को जीवित रखने का कार्य करोगे, इन सभी का भला करने का कार्य करोगे, क्योंकि आत्मा तो हमेशा विद्यमान रहने वाली है, शरीर नश्वर है। और अगर इस धर्म युद्ध में तुम कहीं न कहीं अपने बंधु बांधवों का विनाश भी कर देते हो तो उस परिस्थिति में भी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस परिस्थिति में तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि यह कार्य मैंने धर्म के अनुसार किया है, क्योंकि धर्म के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, उसको मैं पूरा करूँगा। और धर्म का पालन करना मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। तो तुम इस धर्म का पालन करो, इस धार्मिक युद्ध को संपन्न करो और अपने कर्तव्य को तुम पूरा करो, क्योंकि मनुष्य जो है धर्म का जब पालन करने के लिए निकलता है तो
ऐसी परिस्थिति में उसे बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है और अनेक आक्रमणों को रोकने के लिए साहस के साथ जो कर्म किया जाता है उसी को धर्म युद्ध कहा जाता है। तो तुम ये धर्म युद्ध करो, इस धर्म युद्ध से पीछे मत हटो। जीवन की रक्षा करने के लिए तुम साहसी बनो, साहसी बन करके इस धर्म युद्ध को पूरा करो। और युद्ध करना क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ धर्म है। तो तुम ये क्षत्रिय हो तो तुम्हें ये युद्ध करना ही चाहिए। और चूंकि ये युद्ध क्षत्रिय अर्थ ही बल का अधिष्ठाता होता है, और चूंकि जो ये युद्ध तुम करोगे तो ये युद्ध भी तुम्हारे धर्म के मार्ग में भी आड़े नहीं आएगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और तुम्हें यहाँ पर इन सब बंधु बांधवों को अपना शत्रु मानकर इनका विनाश करना है। और साथ में तुम यह भी जानते हो कि ये युद्ध तुम करके किसी भी परिस्थिति में इनकी आत्मा का विनाश नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध स्वर्ग का द्वार होता है क्षत्रिय के लिए। अंत में ये बात समझाते हैं और यही बात वो अगले श्लोक में भी समझा रहे हैं, बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यद्रच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यही बात वो अर्जुन को समझा रहे हैं। वो समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो ये स्वर्ग का द्वार खुला है, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना एक श्रेष्ठ कर्म है, और तुम तो धर्म युद्ध कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये एक स्वर्ग का द्वार खुला है। तो इस प्रकार का द्वार जो है भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। तुम चूंकि भाग्यवान हो, इसीलिए तुम्हें यह रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है और तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वे अर्जुन से कहते हैं पार्थ, पार्थ कहते हैं क्योंकि कुंती का नाम प्रथा था और अर्जुन उसी के पुत्र थे, इसीलिए पार्थ शब्द का प्रयोग यहाँ पर अर्जुन के लिए किया गया है कि पार्थ, हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम, अपनी इच्छा से उपपन्नम यानी कि तुम्हारे लिए प्राप्त हुए, तुम्हें मिले हुए, अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम इस स्वर्ग के द्वार को, इस प्रकार के युद्ध को सुखीन क्षत्रिय बहुत भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य कि तुम भाग्यवान हो और भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही इस प्रकार के खुले हुए स्वर्ग के द्वार को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के श्रेष्ठ युद्ध के द्वार को प्राप्त करते हैं। और वो द्वार तुमने प्राप्त किया है तो तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। संसार में कहीं भी दीनता की कोई प्रशंसा नहीं करता, हमें हमेशा उद्योग करके आगे बढ़ना चाहिए और वो वाला जीवन ही हमेशा श्रेष्ठ होता है। और तुम्हारे लिए ये युद्ध एक स्वर्ग का द्वार खोल रही है, तुम्हें उद्योग करना होगा, आपत्तियों में भी तुम्हें युद्ध करने के लिए तत्पर रहना होगा। संकट के सम्मुख आने पर ही, संकट का सामना करने पर ही स्वर्ग का द्वार खुलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें आपत्तियों और उलझनों से भयभीत होकर भागना नहीं चाहिए। और तुम्हें यदि स्वर्ग के द्वार को और ये स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम यदृच्छया तुम्हारे लिए अपने आप खुला है, तो इस परिस्थिति में तुम्हें, और देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से भी जिस समाज और राष्ट्र में मनुष्य जन्मता पलता और रहता है, उसकी रक्षा और सेवा करने के लिए जो युद्ध किया जाता है वो प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। तो ये युद्ध भी तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। किसी भी प्रकार से तुम्हें इस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, यह तुम्हारे लिए मुक्तिदायक है। और श्रेष्ठ पुरुष का स्वधर्म आचरण हमेशा उसे उन्नति के मार्गों की ओर पहुंचाता है। तो तुम अगर इस युद्ध को करते हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम श्रेष्ठ पुरुष कहलाओगे, स्वधर्म का आचरण करोगे और सद्भावों के प्रति राग तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा। तो तुम्हें इस धर्म युद्ध से डरने की या पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें इस युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले वो आत्मा की अजरता अमरता के बारे में समझा रहे थे, अब वो इस युद्ध की श्रेष्ठता के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार बच्चों, अगला हम कल लेंगे अगला श्लोक।